मसाजिद अल्लाह के घर हैं जहां मोमिन नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कुरान मजीद की तलावत करते हैं। मसाजिद के अंदर कभी कभी ऐसे वाक़ियात होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है और वो हैरान हो जाता है। हुजूर ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद जाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की मसाजिद को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। दोस्तों, जादू बरहक है। जो आदमी जादू को नहीं मानता वो कुरान मजीद का इनकार करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एक मस्जिद के अंदर औरत पर जादू किया गया तो फिर कुदरत का कैसा करिश्मा हुआ। उसके अलावा मस्जिद नबवी में जब एक शख्स पर जादू के असरात हुए तो वहां क्या मौजिज़ा हुआ। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। दोस्तों, हुजूर के दौर में लबैद बिन आसिम मदीना का सबसे बड़ा जादूगर था। जब यहूदी हुजूर को किसी भी तरीके से ख़त्म ना कर सके तो वो लबैद बिन आसिम के पास गए और उससे 3 अशरफियों के एवज सौदा किया। इस सिलसिले में उसकी 2 बहनों ने भी उसका साथ दिया। लबैद बिन आसिम इस कदर मगरूर था कि उसने यहूदियों से कहा कि मैं एक पुहूंग से किसी भी इंसान को राख में तब्दील कर सकता हूँ। एक छोटा सा बच्चा उस वक्त हुजूर के घर में काम करता था। उन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से हुजूर के बाल और कंघी हासिल कर ली। कंघी मिलने के बाद लबैद बिन आसिम और उसकी बहनों ने हुजूर पर जादू करना शुरू कर दिया। लबैद ने तलिस्म पढ़ना शुरू किया और कुछ देर के बाद हुजूर के बालों पर गिरह बांध दी। इस तरह लबैद बिन आसिम ने हुजूर के मुबारक बालों पर 11 गिरहें बांध दें। हुजूर पर उस वक्त से जादू का असर होना शुरू हो गया। फिर लबैद और उसकी बहन आधी रात के वक्त बेर जरवान के कुएं के पास आए। उन्होंने भारी पत्थर से हुजूर की कंघी, बाल और एक पुतला उस कुएं में दबा दिया। लबैद की जबान से ये अल्फाज भी जारी थे, ऐ मोहम्मद, अब आपका अल्लाह भी आपको बचा नहीं सकता। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और इस वाक़ये को 1 साल का उर्सा हो गया। जादू का असर आप पर पूरी तरह जाहिर होने लगा। हुजूर परेशान रहने लगे। आपको अपने ऊपर एक बोझ महसूस होने लगा। दिल हर वक्त बेअदास रहता। आपको ऐसा महसूस होता कि आपने फलां काम कर लिया है मगर हकीकत में वो काम न किया होता। उस जादू ने हुजूर की जिंदगी को बहुत मुतासिर किया। एक दिन हुजूर हजरत आयशा के घर में आराम फरमा रहे थे। आपने ख्वाब देखा कि फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पर जादू किया गया है। एक फरिश्ता पूछने लगा कि जादू किस चीज पर किया गया है, तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि आपकी कंघी और बालों पर, और वो कंघी और बाल बेर जरवान के कुएं में एक भारी पत्थर के नीचे दबाए गए हैं। फिर एक फरिश्ते ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरे ने कहा, हमें उन्हें निकाल लेना चाहिए। बेदार होने के बाद हुजूर समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए पैगाम है। सुबह मस्जिद नबवी में नमाज के बाद आप सहाबा कराम को लेकर बेर जरवान के कुएं पर गए। वहां से पत्थर के नीचे से जादू का सारा सामान निकाला गया। यही वो मकाम है जहां जिब्राइल ने आपको पैगाम दिया कि आपके बालों पर 12 गिरहें बांधी गई हैं। आप सूरह अल नास और सूरह अल फलक पढ़ते जाएं और उन गिरहें खोलते जाएं। चनांचे हुजूर ने अपने बालों से वो गिरह खोले। जब तमाम गिरहें खुल गईं तो आपने ऐसा महसूस किया जैसे आप किसी कैद से आजाद हो गए हों। इसके बाद हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि लबैद जादूगर और उसकी बहनों को पकड़कर लाया जाए। चनांचे चंद सहाबा गए और उसे पकड़कर ले आए। जब हुजूर ने उससे जादू के बारे में पूछा तो उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। आपने लबैद और उसकी बहनों को यह कहते हुए माफ कर दिया कि इंसानों पर जादू करना अच्छी बात नहीं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर उजान की आवाज आ रही है, जबकि इस आदमी पर जादू का असर हो रहा है। इस आदमी का ताल्लुक मिस्र से है। अजान की आवाज सुनकर इस आदमी ने अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर दी। अजान खत्म होने के बाद इसकी हालत ठीक हो गई। इस आदमी का नाम हाशिम है। इसने बताया कि उसका ताल्लुक मिस्र के शहर काहिरा से है। एक दिन वो अपने खेतों को पानी लगाकर आ रहा था कि किसी ने उसे आवाज दी।
पहले तो उसने इसे वहम जाना, फिर जब दोबारा आवाज आई तो उसका दिल धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा मगर आसपास कोई भी मौजूद न था। चंद दिनों के बाद हाशिम को नींद आना बंद हो गई। रात को जैसे ही आंख लगती तो उसे अजीब से ख्वाब आने लगते। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। इसके बाद उसका जिस्म पसीने से भीग जाता। एक दिन हाशिम अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे लगता है कि घर के अंदर कोई अनजानी ताकत है। माँ ने कहा, बेटा, ये तेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर हाशिम के चेहरे पर खौफ के वाज़ेह आसार थे। कभी उसकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता, उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। कभी उसके सामने दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत खराब होने लगी। अगर कमरे की लाइट बंद हो जाती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कमरे के अंदर बेशुमार मखलूक मौजूद है, जिनके बड़े बड़े सर हैं और उनके पांव पीछे की जानिब हैं। वालिदैन उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। चनांचा वो उसे इलाके के एक बड़े आलम के पास ले गए। हाशिम बताता है कि आलम ने मुझे गौर से देखा और मुझसे पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? चनांचा मैंने उसे तमाम सूरती हाल से आगाह कर दिया। इसके बाद जब उसने कुरान मजीद की तलावत शुरू की तो मेरी हालत खराब होने लगी। उसने जिन्नात को हाजिर किया। वो कहने लगे, हम इसका पीछा नहीं छोड़ सकते। जिस दिन ये सुनसान जगह से गुजर रहा था उस दिन हमारी शादी थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे तो ये उन्हें अपने पांव के नीचे रौंद कर खत्म कर गया। अब हम जिंदगी भर इसके साथ रहेंगे। मदीना का एक बहुत बड़ा इमाम था। चनांचा हाशिम को उसके पास ले जाया गया। उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो जिन्नात की आवाजें आने लगे कि अब हम इसको तंग नहीं करेंगे, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। यूं हाशिम मदीना के अंदर ठीक हो गया। जो वीडियो आप देख रहे हो ये रियाज की एक मस्जिद की वीडियो है। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि जिन्नात ने इसकी क्या हालत कर दी है। जब इस औरत पर जिन्नात का साया होता है तो ये मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। इसकी ये हालत देखकर इसके पास किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। जिन्नात से कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ने इंसानों से पहले जिन्नात को पैदा किया। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है। इब्लीस भी जिन्नात में से एक है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, फिर अल्लाह ने इसे जन्नत से निकाल दिया। हदीस में है कि इब्लीस जिन्नात का सरदार था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी मुश्किलात को हल फरमाए।